तो आज हम डिस्कशन करेंगे 2020 की सेंटअप एग्जाम में इंग्लिश यानी अंग्रेजी की पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप लोग यह पता कर सके कि आपने कितना सही बनाया। और जिसका अभी तक सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब जिसका सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर से होने वाला है, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे भी सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू अटेम्प्ट्स ओनली 50 क्वेश्चंस। यानी आप लोगों को 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन बनाना है और आप लोगों को 50 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, ये टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। मतलब ये पेसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हम लोगों को एक्टिव वॉइस चुनना होगा। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये हंटर किल्ड ए टाइगर। ये हंटर किल्ड ए टाइगर यानी एक का सही आंसर ऑप्शन डी। आप लोग फटाफट मिलान करते जाइए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। आई सॉ मैंने देखा, हिम उसे, लिविंग द हाउस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस चुनना है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, यानी दो का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। हम लोगों को करेक्ट टेंस फॉर्म को चुनना है। तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये विल बी, माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए फटाफट आगे जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सी डैश कम एट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैज़ नॉट। सी हैज़ नॉट कम एट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, यानी चार का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी सही कॉम्बिनेशन को चुनना है। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। 5 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, डैश फॉर्च्यून स्माइल अपॉन यू, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब को चुनना है जो सही है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी मे। क्या होगा? 6 का सही आंसर ऑप्शन बी, मे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट डैट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हम लोगों को सही वर्ब फॉर्म को चुनना है। तो इस 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी, हैड डाइड। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच में है और हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, आई थाउट यू आर अबाउट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टू लीव। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन टू लीव। आई थाउट यू आर अबाउट टू लीव, यानी 9 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मंडे, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यानी ये हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच को चुनना है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, आई रिग्रेट डैश सुशांत अबाउट द वेडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू टेल। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बिसाइड डैश आई गेव हिम $500, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एडवाइस। क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी एडवाइस। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस,
चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस को चुने। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, इट वॉज डार्क डैश द टनल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो 14 यानी 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी इनसाइड। ठीक है, इट वॉज डार्क इनसाइड द टनल, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द काउज डैश द प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सही प्रीपोजिशन को चुने। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, ही गेव डैश स्मोकिंग, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इस 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अप। क्या होगा? अप। याद रखिएगा, ही गेव अप स्मोकिंग, यानी 16 का सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो है सही सेंटेंस को चुने। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स। सही सेंटेंस, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, यानी 17 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, डू यू माइंड डैश इट विथ यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन को चुनना है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, टेकिंग। याद रखिएगा, डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन बी, टेकिंग। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन टू डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन को चुने। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, गैम्बल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस को चुने। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस संडे सैंडी ग्राउंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, साइकिलिंग। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट और ऑफ फ्रेंच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच, यानी सही ऑप्शन को चुनना है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, स्पीक्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कंटेजियस। ठीक है, क्या होगा? तो कंटेजियस, यानी 23 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी पेइंग। 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, यानी पेइंग। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, द फोन रैंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फोन रैंग, यानी फ़ोन बजा था कब? ये फ्यू मिनट्स एगो, यानी इस जो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए फ्यू मिनट्स एगो, 25 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आई एम नॉट यूजिंग, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, यानी इस 26 का सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, गवर्नमेंट, यानी सही जो वर्ड मीनिंग के साथ लिखा हुआ, मतलब जो स्पेलिंग के साथ सही लिखा हुआ उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डैश इन द इवनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुने। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी, डू यू डू। यहाँ पे हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग वाला वर्ड को चुनना है। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिलियनियर, ये जो है सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, आई डोंट नो डैश मंडे ही हैज़, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसका हम लोगों को जो है करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाउ मच। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज़, यानी 30 का सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी सही वर्ब फॉर्म को चुनना है। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्ले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, सरिता इज डैश हर हैंड बैग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सरिता इज डैश हर हैंड बैग, तो इस 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कैरिंग। नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन,
आई एम द डैश इन द फैमिली, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे द आ गया, तो अब जब भी आएगा वो EST लगा हुआ वर्ड आएगा। तो इस 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, शॉर्टेस्ट। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी वाज। क्या होगा? ऑप्शन सी, वाज। आप लोग मिलान कर लीजिए, चेक कीजिए आप लोग कितना सही बनाए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका सही स्पेलिंग है उसको हम लोगों को चुनना है। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी ए। याद रखिएगा, इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन फ्रॉम 37 यानी 37 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, यानी आपका जो बुक है अब उससे पूछा जाएगा 37 से लेकर 60 तक। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। तो इस 37 का जो सही आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी भारत इज माई होम जो है इसको किसने लिखे हैं या किसके द्वारा लिखा गया है। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जाकिर हुसैन। माई भारत इज होम इज रिटेन बाय जाकिर हुसैन, एंड 38 का सही आंसर ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, सिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? जैपनीज। सिगा नोया जो है जैपनीज एक राइटर था, यानी सिगा नोया इज अ जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर डैश। तो इस 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी एक्सेप्टेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सेप्टेड। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ये फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी किससे ये है? तो इस 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये जो है लाइन लिया गया है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ लोमोप्स डॉग इज, यानी लोमोप का जो कुत्ता था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गेस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, पियरल्स बक वाज डैश बाय बर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिकन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये किसका कलेक्शन है? तो इस 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वॉट विटमैन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस 45 का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ये होगा, ग्रैब। 45 का सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रैब। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी जॉन मिल्टन। 46 का सही आंसर ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन। आगे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन लवली हेड इज टेकन फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये लाइन किससे लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, द पोइटेज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश ईयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो किस तरह की हवा लेना चाह रहा था? तो 48 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फ्रोजेन। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन है, टी एस इलियट इज अ डैश पोइट। टी एस इलियट जो है वो किस तरह के पोइट थे? चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुने। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडर्न। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50, ए मेजर
लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस जो 50 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, द ग्रेट बॉबल शिफ्ट। 50 का सही आंसर ऑप्शन सी, द ग्रेट बॉबल शिफ्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का 51, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एन एपिटैफ। ये लाइन किससे लिया गया है, तो एन एपिटैफ से। एन 51 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, अनटचेबल एंड कूली आर रिटेन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एम आर आनंद। किसके द्वारा, एम आर आनंद, यानी 52 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, तुगलक इज रिटेन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुगलक इज रिटेन बाय मतलब तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेस कर्नाड के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 53 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, डैश इंग्लिश विल बी ऑन कॉमन लैंग्वेज फॉर आस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकन। नेक्स्ट हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, द रोमांटिक रिवीवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 55 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एस टी कॉलरिज। आगे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू डैश रूल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी होम। नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रेशियल। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशियल। नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स इज आ सोनेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कितने लाइन वाले पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं, तो 14 लाइन, यानी 14 लाइन सबको याद होगा, यानी 58 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी नाइट एंगल के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हम लोगों का 60 और लास्ट क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ डैश वाज 1000 माइल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइलेंस। तो इस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और यदि आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इससे पहले मैंने अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, 100 मार्क्स, हिंदी और इकोनॉमिक्स, इन सभी का आंसर की वाली, यानी जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की जो है अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की वीडियो होगी।